फ्रेंड्स, आप सबका दोबारा स्वागत है मेरे कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज के अंदर। मैं प्रोफेसर विनोद। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क क्राइटेरिया, क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। देखिए, जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क को डेवलप किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, तीन फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। सबसे पहला फैक्टर भी किसी भी नेटवर्क को डेवलप करने के अंदर जो होता है, दैट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो होता है वो नेटवर्क में ये डिफाइन करता है कि आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी है, आपका नेटवर्क कितना यूजफुल है, आपके नेटवर्क के अंदर स्पीड क्या है, आपके नेटवर्क के अंदर कितने यूजर को आप एक्सेस करवा सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती हैं। और जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी नेटवर्क की, वो परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपकी नंबर ऑफ यूजर के ऊपर, कितने नंबर ऑफ यूजर आपके साथ अटैच हैं, कितने यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं नेटवर्क को। सेकंड, हमारा कम्युनिकेशन चैनल क्या है। कम्युनिकेशन चैनल को हमने पहले भी डिफाइन किया था। कम्युनिकेशन चैनल दैट इज द मीडियम that is used to connect two or more devices in a network, that is called communication channel. थर्ड, परफॉर्मेंस पे इस पे डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर के ऊपर, परफॉर्मेंस डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो सॉफ्टवेयर जो आपके यूज किए जाते हैं नेटवर्क को डेवलप करते हुए। तो इन सब के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मैटर करती हैं। That will discuss later। तो फिलहाल हम ये कहेंगे कि किसी भी नेटवर्क की जो क्राइटेरिया है उसका एक क्राइटेरिया परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस जो है नंबर ऑफ यूजर, कम्युनिकेशन चैनल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन पे डिपेंड करता है। सेकंड चीज दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किसी भी नेटवर्क की जो होती है वो ये बताता है कि जो नंबर ऑफ नेटवर्क फेलियर कितना है। नंबर ऑफ नेटवर्क फेलियर, कोई भी नेटवर्क है जितना ज्यादा फेलियर मोड में आता है, जितना ज्यादा उसका फेलियर रेशो होता है, वो नेटवर्क उतना ही बुरा माना जाता है। तो जितना कम हमारा नेटवर्क का फेलियर होता है वो उसका रिलायबिलिटी को शो करता है। और सेकंड इसका जो एक्सपेक्ट होता है दैट इज रिकवरी फ्रॉम नेटवर्क फेलियर। नेटवर्क जब आपका फेलियर पे आ जाता है, नेटवर्क जब आपका फेल हो जाता है, तो कितने टाइम बाद वो नेटवर्क वापस रिकवर हो जाता है सेम स्टेट के अंदर, वो जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग भी एक नेटवर्क की रिलायबिलिटी को शो करती है। तीसरा हमारा जो इसके अंदर मेन फैक्टर होता है, थर्ड वन फैक्टर इज दैट इज सिक्योरिटी। किसी भी नेटवर्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ नेटवर्क। हमारा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। ऑथराइजेशन हम डिफाइन करते हैं और लेवल ऑफ ऑथराइजेशन डिफाइन करते हैं कि सिस्टम के किस लेवल तक कौन सा यूजर ऑथराइज्ड है उसको एक्सेस करने के लिए। जब कोई यूजर, अनवांटेड यूजर या अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस करने की कोशिश करे, उस टाइम क्या प्रोटेक्शन लेवल हमारा नेटवर्क यूज करता है, चाहे वो फायरवॉल यूज करता हो या यूजर नेम पासवर्ड है, इन चीजों के अंदर हम आगे चलते हैं। और कि जितना हमारा नेटवर्क सिक्योर होता है उतनी ही नेटवर्क का क्राइटेरिया बेटर माना जाता है, उतना ही नेटवर्क बेटर माना जाता है। ये फर्स्ट जो हमारी चीज हुई होगी अनऑथराइज्ड यूजर की। और इसी के अंदर सेकंड हम लेते हैं वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं वो सिस्टम को बाहर से इफेक्ट करते हैं, ये भी अनवांटेड होते हैं।
कई एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आती हैं, उनको हम एक्सेस कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारा नेटवर्क फेलियर हो जाता है, हमारा डाटा ब्रीच हो जाता है। उसको रोकने के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं या दूसरे हार्डवेयर का यूज करते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करता है, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो वायरस को डिटेक्ट करता है, उनको रिमूव करता है। तो कोई भी जो नेटवर्क होता है वो नेटवर्क इन चीजों पर उसका क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या होगी, नेटवर्क की रिलायबिलिटी क्या है और नेटवर्क के अंदर हमारा सिक्योरिटी क्या है। नेक्स्ट जो बेसिक थिंग आती है वो ये है कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क की हमें नीड क्यों होती है, क्यों हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करें। तो जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग होती है जो हमें यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, दैट इज़ रिसोर्स शेयरिंग। जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं। अब रिसोर्स शेयरिंग के अंदर हम ऐसे यूज़ करते हैं कि मान लीजिए हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, उसके अंदर हमारे पास सिस्टम जुड़े हुए हैं, हमने 5 सिस्टम इसके अंदर जोड़ रखे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। मान लीजिए ये 1 2 3 4 और 5 कंप्यूटर हमारे पास, ये 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। और जब इन कंप्यूटर के लिए हम दो चीज़ें होती है, या तो हम हर एक कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर का यूज़ करें या हम एक प्रिंटर का यूज़ कर लें सभी के लिए। तो ये हमारा जो हार्डवेयर डिवाइसेस है, यहाँ हमारा प्रिंटर जुड़ा हुआ है। इस सिस्टम के लिए सभी सिस्टम इस एक प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं और वो तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम नेटवर्क के थ्रू सभी सिस्टम को जोड़ते हैं और प्रिंटर को भी उनके साथ जोड़ देते हैं, तब ये सारे सिस्टम एक प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो दैट इज वी कॉल्ड इज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग के अंदर हम नेक्स्ट यूज कर सकते हैं फाइल शेयरिंग। अब कोई फाइल हमारी, मान लीजिए ये हमारे पास सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4 और सिस्टम 5 है। सिस्टम 3 के पास एक फाइल हमारे पास है, इस फाइल की रिक्वायरमेंट सिस्टम 5 को है, तो थ्रू नेटवर्क ये फाइल को एक्सेस कर सकता है। फाइल शेयरिंग की जो सबसे ज़्यादा फैसिलिटी होती है वो हम यूज़ करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग हो गया, फाइल शेयरिंग हो गया। ये तब होता है तब जब हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू सिस्टम को जोड़ते हैं। सेकंड जो होता है इसके अंदर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का जो फैक्टर होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होता है कि मान लीजिए ये फाइल है, इस फाइल की कॉपी इस सिस्टम के पास भी हो सकती है, इस फाइल की कॉपी इस सिस्टम के पास भी हो सकती है। किसी वजह से अगर सिस्टम 3 क्रैश हो जाता है, उसका फाइल सिस्टम खत्म हो जाता है, उस फाइल की कॉपी हमारे पास सिस्टम 1 के पास भी है, उस फाइल की कॉपी हमारे सिस्टम 4 के पास भी है, तो वो हम नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हैं। एक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी नहीं रहती, दूसरे सिस्टम से अंदर भी हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर जो आता है कंप्यूटर नेटवर्क की नीड के अंदर, दैट इज कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ हो जाता है। कॉस्ट इसलिए बच जाती है कि मान लीजिए हमारे पास सिस्टम है, 5 सिस्टम है, इसके साथ एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है। अगर इस प्रिंटर की कॉस्ट को हम देखें तो 5 सिस्टम की कॉस्ट से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम ये चाहें कि हर सिस्टम के साथ हम प्रिंटर लगाएं, वो तब होगा जब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता, तब हमें हर सिस्टम के साथ एक प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कॉस्ट फैक्टर है, कॉस्ट रिड्यूस कर देता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि आप हार्डवेयर को शेयर करते हो। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल के अंदर जो डाटा है, अब ये साइट्स है, ये साइट एक लोकेशन पे हम मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि एक लोकेशन और है, वहाँ हमारे पास 2 सिस्टम अटैच हैं, और ये जो लोकेशन है ये हो सकती है यूएसए के अंदर हो, ये लोकेशन हमारी हो सकती है इंडिया के अंदर हो। इस लोकेशन से ये सिस्टम हम आपस में कनेक्टेड कर देते हैं। ये आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, थ्रू इंटरनेट हम आपस में कनेक्टेड है। तो डाटा जो है हम यूएसए तक शेयर कर सकते हैं, वो डाटा हम अपने इंडिया के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन चैनल है वो आपस में इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि किसी का भी डाटा, हम किसी भी देश के अंदर डाटा, हम अगर हमारी कनेक्टिविटी है, उसका डाटा हम अपने साथ शेयर कर सकते हैं, उसके डाटा को हम अपना यूज कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो दीज आर द बेसिक व्हाई वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क। और इस नेटवर्क के अंदर हमारा नीड था रिसोर्स शेयरिंग का, फाइल शेयरिंग का, रिलायबिलिटी का, कॉस्ट फैक्टर का और कम्युनिकेशन चैनल का।